आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के लिए जनवरी 2023 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति। संक्षेप में अगर बताना चाहूं तो जनवरी से आपका स्वर्णिम समय यानी गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। और ऐसा क्यों होगा, किस वजह से होगा, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों। वीडियो आज का बहुत ही खास, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। और आज का ये गोचर फल केवल और केवल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। तो इसे केवल और केवल अपनी चंद्र राशि से ही देखिए। शनि और शुक्र इस समय आपकी राशि के ऊपर से चल रहे हैं। शनि आपकी चंद्र राशि यानी मकर राशि के ऊपर से गुजर रहे हैं इस समय। और पूरे 30 वर्षों के पश्चात शनि देव जो हैं धन भाव में पहुंचने वाले हैं। और अगले 2.5 से 3 वर्षों के लिए शनिदेव धन भाव में ही गोचर करेंगे। और शनिदेव धन भाव में किनको सबसे ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे, यही आज का विषय रहेगा। शनि और शुक्र। शुक्र आपके कर्म भाव के स्वामी है, यानी कर्मेश हैं। और शनि आपके राशिश भी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। धनेश और कर्मेश का यह युति योग बनेगा आपके सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में। धन और कर्म भाव के स्वामी धन भाव में जब युति योग बनाते हैं तो क्या फल देंगे। साथ ही साथ बृहस्पति आपके थर्ड हाउस में है, मीन राशि अपनी राशि में है, पराक्रम भाव में है। राहु चौथे भाव में है, मेष राशि में। मंगल पंचम भाव में है, वृषभ राशि में है। और मंगल 12 जनवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे। अभी इस समय वक्री चल रहे हैं। केतु आपके 10th हाउस में है, दशम भाव तुला राशि में है। सूर्य बुध आपके 12वें घर में है, 12th हाउस में है। बुध भी 18 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे। और सूर्य 14 जनवरी को चले जाएंगे आपके प्रथम भाव यानी चंद्र राशि में। तो राशि स्वामी शनि से ही शुरुआत करते हैं। शनि देव की जो नेचर है, शनि देव बेसिकली वायु तत्व के, लेकिन ठंडे ग्रह, कोल्ड ग्रह हैं, ठंडे ग्रह माने गए हैं, लेकिन इनका तत्व जो है वायु है। और शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में पूरे 30 वर्षों के बाद प्रवेश करने वाले हैं कुंभ राशि में। और कुंभ राशि भी वायु तत्व की स्वामी है, यानी शनि का अपना तत्व भी वायु है और शनि वायु तत्व राशि में ही प्रवेश करने वाले हैं। शनिदेव शनै शनै चलते हैं, बहुत धीमी गति से चलते हैं। सभी नवग्रहों में सबसे धीमी चाल जो है वो शनिदेव की है। तो इसीलिए शनिदेव लॉन्ग टर्म जो कार्य होते हैं, जिनमें लंबा समय लगता है, उन कार्यों में विशेष शुभदायी फल प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कंस्ट्रक्शन का काम, प्रॉपर्टी का काम, और इसके अलावा और भी जो शनि के कई ऐसे प्रोसेस हैं, जैसे तेल बनाने का काम, तेल का प्रोसेस लंबा है। इसी तरह जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी कार्य हो, जितने भी शनि के काम है मोस्टली सब लॉन्ग प्रोसेसिंग वाले काम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जिनमें लगती है, लंबी अवधि जिनमें लगती है, उनमें शनिदेव आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। धन भाव में होंगे शनिदेव। 17 जनवरी को ही धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उससे पहले भी शनिदेव 17 जनवरी तक आपकी मकर राशि में रहेंगे। तो क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मानसिक चिंता दे सकते हैं, लेकिन शनि जैसे ही धन भाव में, अब देखिए यहां पे देखा जाए
तो शनि की साढ़े सती भी अपने अंतिम पड़ाव पर होगी, लेकिन मकर राशि वालों के लिए शनि की साढ़े सती का जो अंतिम पड़ाव है, जो अंतिम चरण है, वो बढ़िया रहेगा, शुभ रहेगा। तो यहां पे धनेश और कर्म भाव के स्वामी शुक्र पहले तो प्रथम 22 जनवरी तक आपकी राशि में ही विचरण करेंगे, गोचर करेंगे। तो शुक्र के प्रभाव से लग्जरी चीजों, घूमना फिरना, सैर सपाटा और मान सम्मान की वृद्धि भी होगी, कारोबार की वृद्धि भी होगी, क्योंकि आपकी राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद धनेश और कर्मेश आपके धन भाव में होंगे, तो धन की वृद्धि करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, या शुक्र के जो कलात्मक कार्य हैं, जो कलात्मक चीजों का कार्य करते हैं या कला से जुड़े हैं, आर्टिस्टिक चीजों से जुड़े हैं, डिजाइनिंग से जुड़े हैं, उनके लिए शनि और शुक्र का ये जो युति योग है आपके धन भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। इसके अलावा घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य भी आपके संपन्न होंगे, घर में वैवाहिक कार्य भी संपन्न होंगे। शनि की तृतीय दृष्टि रहेगी चौथे भाव पर, तो यहां पे चौथा भाव जो है प्रॉपर्टी का है। तो जैसा मैंने बताया कि शनि लॉन्ग टर्म, मतलब जिसमें लंबी अवधि लगती हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी का सौदा हो, उसमें आपको फायदा दे जाएंगे। इसके अलावा अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि होगी, विघ्न और बाधाओं का नाश करती है, और लाभ स्थान पर शनि की दृष्टि लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के कार्यों से अच्छा धन लाभ करवाती है। इसके अलावा बृहस्पति आपके तृतीय भाव में है, पराक्रम भाव में, पराक्रम की वृद्धि करते हैं। बृहस्पति अपनी राशि में नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं। अब बृहस्पति तृतीय भाव में भाई बंधुओं का सुख सहयोग, यात्राओं से लाभ होगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, घर में वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे, व्यापार की वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, तो भाग्य की वृद्धि, पिता की तरक्की, पिता पक्ष की तरक्की, और बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, आमदनी में वृद्धि होगी, एक से अधिक मार्गों से आपको धन आएगा। आप गुरु के यदि कार्यों से जुड़े हैं, जैसे लॉ, बैंकिंग, फाइनेंस, इन क्षेत्रों से, टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, तो आपको इन क्षेत्रों से भरपूर धन लाभ और सफलता अर्जित होगी। राहु चौथे भाव में है, शनि की दृष्टि है, तो चौथे भाव में राहु किसी किसी जातक को आपको दिक्कत कर सकते हैं, पारिवारिक तनाव दे सकते हैं, और चौथा भाव जनता का भी है। तो हो सकता है कि यदि आप जनता से जुड़े हैं, नेता के तौर पर या अभिनेता के तौर पर, तो जनता में आपके प्रति असंतोष की भावना व्याप्त हो। पंचम भाव में मंगल है, मंगल पंचम भाव में संतान पक्ष के लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं है, लेकिन हाँ जमीन जायदाद के लिए शुभ फल प्रदान करेंगे, जमीन जायदाद से भरपूर फायदा होगा। और मंगल की यहां से पंचम भाव से अष्टम भाव पर दृष्टि, आपके विघ्न और बाधाओं का नाश, लेकिन चोट आदि से बच के रहें, चोट या सर्जरी आदि की संभावना। और मंगल की लाभ स्थान पर दृष्टि होगी अपनी राशि पर, तो आपको भरपूर लाभ भी दिलवाएंगे, शेयर मार्केट के माध्यम से लाभ होगा, स्पोर्ट्स खेलकूद आदि से आपको लाभ होगा, और इसके अलावा आपको संतान की तरफ से भी लाभ हो सकता है। और मंगल की 12वें स्थान पर दृष्टि होगी, तो 12वां स्थान भी थोड़ा बहुत सेहत का नुकसान करता है, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। इसके बाद केतु आपके दशम भाव में है, दशम भाव में केतु नौकरी कारोबार में आपको तरक्की व प्रमोशन दिलवा सकते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन और आपके कार्यों में भी आपको सफलता दिलाते हैं। लाभ स्थान पर 3 ग्रहों की दृष्टि है, गुरु, मंगल और शनि, और गुरु की तो भाग्य भाव पर भी दृष्टि है, तो ऐसे में पढ़ाई में भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। इसके बाद बुध आपके 12वें भाव में, अब भाग्येश बुध 12वें स्थान में गए हैं। भाग्येश का 12वें स्थान में जाना, इसका क्या अर्थ है? 12वां स्थान होता है आपके संघर्ष का, 12वां स्थान होता है आपकी भाग दौड़ का, 12वां स्थान होता है आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का, यानी देश या विदेश में जाने का। और 12वें स्थान में जब भाग्येश चला जाए तो आपको अपने स्थान से दूर जाकर के भाग्य की वृद्धि करता है, यानी आपकी भागदौड़ को बढ़ा देता है, आपको अपने स्थान से दूर जाकर, विदेश जाकर आपको भाग्य आपका साथ देता है। तो ऐसे में हो सकता है लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं,
या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चले। सूर्य आपके 12वें भाव में रहेंगे 14 जनवरी तक, थोड़ा सरकारी कार्यों में विघ्न और रुकावट पैदा करते हैं। उसके बाद सूर्य 14 जनवरी को आ जाएंगे आपके प्रथम भाव में, चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे। तो यहां पे सूर्य सेहत के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन हाँ मान सम्मान जरूर बढ़ता है और आपके कार्यों की प्रशंसा भी होती है। तो सूर्य का भी गोचर 14 जनवरी के बाद लगभग ठीक रहेगा। पंचम भाव में मंगल है, लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं। अब बात करते हैं इस महीने कौन सा उपाय किया जाए। तो उपाय के लिए राहु को सबसे पहले शांत करिए। और राहु कैसे शांत होगा? गंगा स्नान से। आप यदि हरिद्वार जा सकते हैं तो वहां जाके गंगा स्नान कीजिए, और यदि ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही अपने नहाने वाले जल में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। तो इससे राहु आपके शांत होंगे और राहु का दुष्प्रभाव कम होगा। इसके अलावा आपके इस साल से यानी 17 जनवरी के बाद से शनि और शुक्र की पोजीशन बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो आर्थिक समृद्धि के लिए आप शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। शनि धन भाव में आ रहे हैं, धन की वृद्धि करेंगे। और कर्म भाव के स्वामी शुक्र भी आपके धन भाव में आ रहे हैं। तो शुक्र को भी बल वृद्धि करने के लिए शुक्र का जो प्रिय रत्न है ओपल, बहुत से लोग शुक्र के लिए डायमंड पहनते हैं, लेकिन मैं शुक्र के लिए डायमंड पहनने की सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि डायमंड शुक्र का रत्न नहीं है। जी हां, डायमंड शुक्र का रत्न नहीं है। लेकिन जिनको डायमंड पहनना है वो डायमंड पहन सकते हैं, लेकिन शुक्र के लिए सही जो रत्न है वो ओपल है। तो आप शुक्र के लिए ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।